इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात मन वाक़ा फ़ी शुबहात वाक़ा फ़िल हराम। फरमाया कि हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। हलाल और हराम के दरमियान कुछ शुबे वाली चीज़ें हैं, तो जो शुबे वाली चीज़ों में पड़ गया गोया वो हराम में पड़ गया। तो हमें शक भी पड़ जाए कि ये ग़ज़ा हमारी सेहत के लिए मुज़िर हो सकती है, तो हम उसको तर्क कर देते हैं, चूँकि मुतबादल और बहुत सारी ग़ज़ाएँ मौजूद हैं। हमें पता चले कि इस होटल में जो खाना पकता है वो नाकिस है और सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो हम कहते हैं कतारें लगी हुई हैं और किसी होटल से खा लेंगे, उसको हम तर्क कर देते हैं। तो इसी तरह हलाल भी बिल्कुल वाज़े है और हराम भी बिल्कुल वाज़े है, दरमियान में शुबे वाली चीज़ें, तो जिसने शुबे को तर्क कर दिया और वो उसने अपना दीन बचा लिया, और जिसने शुबे को इख्तियार कर लिया तो गोया उसने अपने आप को हराम में मुब्तला कर लिया। तो इसलिए हमें बहुत मोहतात ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की गई। जो वाज़े हराम है उसको तो हम तर्क करेंगे ही करेंगे, और जो मुश्तबे चीज़ें हैं जिनमें शुबा है तो उसको भी हमें तर्क करने का कहा गया है। और हम अमली ज़िंदगी में शरीयत के अलावा बहुत सारे उमूर में ऐसा करते हैं कि जिस चीज़ में शुबा पड़ जाए तो उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं कि हम सेहत का नुकसान नहीं कर सकते, तो हम दीन का नुकसान भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें हमारे लिए बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें शुबे में मुब्तला कर देती। तो अगर हम फंस गए हैं, कोई मजबूरी है, वो तो एक अमर आखिर है, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, तो हमें उसमें कभी भी किसी सूरत के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। और सहाबा की ज़िंदगियाँ इस एहतियात से भरी हुई थी कि वो इस इम्कान से भी कि इसमें कुछ हो सकता है चीज़ें तर्क कर दिया करते थे। तो इसलिए हमें बड़ा वाज़े तौर पे और बहुत दो टोक इसके बारे में हुजूर के इस फरमान से रहनुमाई मिली है कि देखो ये भी वाज़े है कि ये हलाल है, ये भी वाज़े है कि ये हराम है, ये दरमियान में कुछ चीज़ें हैं। तो लोग चिकनी चपड़ी बातों से उनको साबित भी करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह कुर्ब क़यामत का फितना बताया गया कि सूद अगर किसी तक ना पहुंचा तो उसका धुआं ज़रूर पहुंचेगा, यानी किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर वो चीज़ दाखिल कर दी जाएगी, और ज़ाहिर है कि फतवे भी उस पर मौजूद होंगे और आरा भी मौजूद होंगी। तो इस हवाले से हमें मोहतात ज़िंदगी इख्तियार करने की तलकीन की गई है। इसी तरह बाज़ औक़ात हम जब कुछ चीज़ें हमारे हक़ में हो सकती हैं, हमारी अदालतें हमारे हक़ में उनका फ़ैसला दे सकती हैं, हमारा कानून हमें जो है वो आसानी देता है उन चीज़ों के हुसूल में, और हम समझते हैं कि वो चीज़ें हमें शरअन अखलाकन हमारी वो नहीं हैं, तो हम किसी मनसब पे बैठ गए या कोई ऐसा शख्स जो आला मनसब पे बैठा है जिसके इख्तियार में है जो चाहे कर दे, और हमारा उससे ताल्लुक़ है या हम उससे कोई राहो रस्म बढ़ा करके उसको ख़रीद लेते हैं और वो चीज़ अपने हक़ में ले लेते हैं, और बाकायदा अदालती फ़ैसला भी उस मकर व फ़रेब के ज़रिए से या उस जालसाजी के ज़रिए से हमारे हक़ में हो जाता है, तो उस पे बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाते हैं कि ये अदालती फ़ैसला है। हालांकि हमें पता होता है कि ये जो फ़ैसला है ये गलत फहमी की बुनियाद पर या झूठ की बुनियाद पर या रिश्वत की बुनियाद पर या मकरो दजलो फ़रेब की बुनियाद पर जो है वो हमारे हक़ में हुआ है। हकीकत हाल हमारी आंखों के सामने रोशन होती है और वाज़ेह होती है।